आनंदमय 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 आनंद। महात्मा का जो विषय है ये बहुत ही गहन है और रहस्य का विषय है। और वास्तव के वहाँ जो महात्मा जो होते हैं वे भी शायद वाणी के द्वारा नहीं समझा सकते, और साधारण आदमी तो समझा ही क्या सकता है। फिर भी यत्किंचित प्रयत्न किया जा रहा है कि महात्मा को जो महात्मा समझ लेता है तो उसके बीच के वहाँ श्रद्धा हो जाती है, और परम श्रद्धा होने के बाद उस श्रद्धालु को कुछ करना नहीं पड़ता। महात्मा की इच्छा माफक, चेष्टा माफक, संकेत माफक उनमें अपने आप ही होता रहता है। जैसे जो भगवान की सर्वथा शरण हो जाता है और भगवान के ऊपर ही निर्भर हो जाता है, भगवान के ही एकदम प्राण हो जाता है, तो उसके द्वारा होने वाली सारी चेष्टा भगवान से होती। वो कुछ नहीं करता, उसमें कोई कर्तापने का भाव नहीं रहता। जैसे एक आईना होता है और आईने के सम्मुख जो दृश्य होता है, उस दृश्य में जैसी क्रिया हुआ करती है वैसी क्रिया आईने के अंदर जो उसका प्रतिबिंब पड़ता है उसमें वैसी क्रिया अपने आप ही हुआ करती है। न तो कुछ आईना करता है और न आईने के अंदर कोई वो एक प्रतिबिंब है वो कुछ करता है। तो जिस प्रकार से थी समझो कि महात्मा चेष्टा करता है या महात्मा का जैसा भाव जैसा कुछ होता है, उसका एक प्रकार से फोटो, उसका एक प्रकार से संचालन उस शरीर का उस महात्मा से होता रहता है। जैसे जो भगवत प्राण जो पुरुष है, भगवान की जो सर्वथा शरण है, उसकी सारी चेष्टा वो पुरुष नहीं करता, उसमें वे सारी चेष्टाएं अपने आप ही भगवान की मर्जी की माफक होया करती। महात्मा जो पुरुष हैं उनमें भी ये बात है कि वे कुछ कर्मों के वहां करने का अभिमान नहीं रखते, न उनकी कोई क्रिया समझो कि कर्तापने को लेकर के होती। महात्मा पुरुषों की जो सारी चेष्टाएं जो होती है उसमें कोई कर्ता नहीं रहता, बिना कर्ता के अपने आप ही एक प्रकार से वो चेष्टा होया करती है। या यूं कहिए कि भगवान की इच्छा से होया करती है। यदि कहो कि भगवान की कोई इच्छा है ही नहीं तो ठीक है, एक प्रकार से थी भगवान का विधान मान। तो जो भगवान का जो विधान है वो जो व्यक्ति जिसको महात्मा कहते हैं उसे का प्राप्त जो शेष है वो भगवान का विधान है। या यूं कहिए कि दुनिया के जो लोग हैं उनका जो प्राप्त है वो भी भगवान का विधान है। तो वास्तु के वहां होने वाली क्रिया ही एक प्रकार से उन पुरुषों के द्वारा होया करती। तो इसी प्रकार से थी जो भगवान की शरण हो जाता है, भगवान के प्राण हो जाता है, एकदम समझो कि भगवान का ही हो जाता है, उनके द्वारा भी इसी प्रकार की चेष्टा होया करती है और वे तुरंत भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो पतिव्रता जो स्त्री होती है उनकी भी सारी चेष्टा, पतिव्रताओं में जो शिरोमणि सबसे बढ़कर जो पतिव्रता होती है, पतिव्रता के भी कई भेद बताए गए हैं, उनमें जो उच्च कोटि की जो पतिव्रता जो स्त्री होती है उनकी सारी चेष्टा पति के अनुकूल ही होया करती। पति के प्रतिकूल करने की उसमें कोई सामर्थ्य नहीं रहती। प्रतिकूल करना तो दूर रहा, रुकावट डालने की भी सामर्थ्य नहीं रहती। और रुकावट भी कौन डाले, वो तो एकदम सर्वथा पति के पराधीन है। जैसे समझो कि कठपुतली होती है और सूत्रधार उसको जैसे नचाता है वो कठपुतली वैसे ही नाचती है। वो तो एक प्रकार से जड़ है, वो दूसरों के नचाने से ही नाचती है, उसमें कठपुतली में अपने आप के नचती नहीं है। इस प्रकार से देखें वो चेतन होते हुए भी
कठपुतली की माफक हो जाता है, और एक प्रकार से किसी दूसरे का नचता है नाचता है। तो इसी प्रकार से जो महात्मा जो पुरुष है, और उस महात्मा के जो सर्वथा शरण है, जो एक प्रकार से उनके में जो परम श्रद्धा है, उसकी फिर ये सामर्थ्य नहीं रहती कि मैं यूं करूं या यूं करूं। उसमें तो समझो कि महात्मा का जो भाव है, महात्मा की जो चेष्टा है, महात्मा का जो संकेत है, महात्मा की जो इच्छा है, वो ही उनसे करवा रहे। उसको पूरा ये ज्ञान भी नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों? वो तो महात्मा के श्रद्धा और प्रेम के इतना मुग्ध है कि अपने आप को भूला हुआ है। वो तो महात्मा को ही जानता है और अपने आप को कुछ नहीं जानता। जैसे भगवान का उत्कोटि का भक्त, भगवत प्राण पुरुष भगवान को ही जानता है, अपने आप को नहीं जानता। इसी प्रकार से वो तो एक प्रकार से मुग्ध रहता है। महात्मा की जो इच्छा है, महात्मा का जो संकेत है, महात्मा की जो क्रिया है, उसी के अनुसार उसमें सब बातें अपने आप ही होती रहती है। वो खुद करता नहीं, किंतु उससे और थोड़ा नीचे दर्जे का है कि महात्मा के बीच के वहाँ इतनी परम श्रद्धा तो नहीं है, किंतु श्रद्धा जरूर है। और वो महात्मा का अनन्य भक्त तो नहीं है, किंतु मुख्य भक्त जरूर। तो वो एक प्रकार से चेष्टा करता है, उनकी इच्छा की माफक बढ़ता है, उसके संकेत की माफक बढ़ता है, उसके हुक्म की माफक बढ़ता है, उसमें कर्तापन रहता है। किंतु वे पुरुष भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। आज्ञा का उल्लंघन करना और समझो कि मरना उसके समान है। उसका भी अपना कोई मत नहीं रहता। वो जिस प्रकार से एक महात्मा का भाव देखता है, उसी प्रकार से करता है। शरीर में अपने सता है, मरने का भी सुख दुख होता है एक प्रकार से। तभी ये बात कही जाती है कि एक प्रकार से मरने की परवाह नहीं करता, मरने से भी अपने नहीं डरता। मरना मानता है, किंतु उससे भी बढ़कर के एक तरफ तो मृत्यु है और एक तरफ महात्मा की आज्ञा का त्याग है। तो दोनों को मुकाबला करने के ऊपर महात्मा की आज्ञा का वो त्याग नहीं कर सकता, अपने प्राणों का त्याग कर सकता है। तो प्राणों का त्याग करना वहाँ गौण है और महात्मा की आज्ञा का पालन करना वहाँ मुख्य। वो महात्मा का अनन्य भक्त नहीं है, किंतु मुख्य भक्त है, प्रधान भक्त है, उच्च कोटि का भक्त है। उसकी जो आज्ञा है, उनका जो सिद्धांत है, उनका जो संकेत है, उनकी जो इच्छा है, वो कुछ इच्छा को भी समझ जाता है। उसको जो मालूम हो जाता है कि महात्मा की या सम्मति है या राय है या इच्छा है ये, तो फिर उसके वो बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बाहर जाने की उसमें शक्ति नहीं रहती। जैसे किसी मनुष्य के वहां अपने प्राण त्यागने की शक्ति नहीं रहती। कोई भी मनुष्य जानबूझ करके सहज में अपने प्राणों का त्याग नहीं कर सकता है, किंतु कोई कर भी दे तो वो नहीं त्याग सकता, क्योंकि ऐसी नौबत आती है तो वो प्राणों का त्याग कर देता है, किंतु उसके विपरीत नहीं जाता। तो ये कहा जा सकता है कि उसके विपरीत जाने की उसमें सामर्थ्य नहीं। जैसे समझो कि संसारिक मनुष्यों के वहां अपने प्राण त्यागने की सामर्थ्य नहीं है, तो उसमें प्राण त्यागने की सामर्थ्य तो आ जाती है, किंतु महात्मा के विरुद्ध जाने की सामर्थ्य नहीं आती। विरुद्ध जाने की बात तो दूर रही, उसमें वो रुकावट भी नहीं डाल सकते। वो तो उनका अनुयायी है, वो तो ये समझता है कि मेरा तो तन धन जो कुछ है सब मेरा तो है ही नहीं, वो तो उनका ही है। वो तो एक प्रकार से थी उनके समर्पण किए हुए हैं, फिर भी एक प्रकार से देह में अहंकार है। इस वास्ते वो करता नहीं, किंतु करता है महात्मा के सम्मति के अनुसार, आशय के अनुसार, संकेत के अनुसार, हुक्म के अनुसार, अपना कुछ नहीं। तो उनकी ऐसी क्रिया होती है और उनके चित्त के बीच के वहां सदा सर्वदा प्रसन्नता ही रहती है। अपने मन के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल, उसमें तो हर वक्त प्रसन्नता ही रहती। कभी अप्रसन्नता हो जाती है कि भूल से, अज्ञान से महात्मा के विपरीत कोई कार्य किया जाए,
तब उसके दिल के बीच के मां कुछ विचार होता है, दुख होता है, ये एक नहीं होना चाहिए था, हमारी मूर्खता से, हमारी अज्ञता से ये कार्य बन गए, तो पश्चाताप होता है, विचार होता है। क्यों होता है ये विचार? उसमें कर्तापने का अभिमान है। कर्तापने का अभिमान है तो कुछ स्वतंत्रता है, और जो महात्मा में परम श्रद्धा हो जाती है उसमें तो कोई स्वतंत्रता ही नहीं है। वो तो ये एक रूप से कहीं मानता ही नहीं कि मैं किसी करता हूँ, उसको चिंता फिक्र क्यों है? उसको किसी चिंता फिक्र होती है जब गलती हो जाती है, भूल हो जाती है। तीसरे नंबर कि महात्मा में भी श्रद्धा है और संसार में भी श्रद्धा, दोनों के बीच के वहां समान श्रद्धा है। एकदम समान तो होता है नहीं कि समान की क्यों, कुछ तो तारतम्य होता ही, किंतु बहुत सूक्ष्म पर नहीं जाकर करके समझो कि संसार के मां भी श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, आसक्ति है, सब कुछ संसार में भी है, तो वो संसार का भी आठाना संसार का है, आठाना महात्मा, और दोनों का इस पर असर है। कभी संसार को आदर दे देता है तो कभी महात्मा को आदर दे देता है। कहीं एक प्रकार से थी अपने संसार में आसक्त है, इसलिए एक प्रकार से रुपयों के लिए, धन के लिए, संसार ऐश्वर्य के लिए, संसार का जो ऐश्वर्य के लिए, स्त्री पुत्र के लिए, अपने शरीर के लिए, इत्यादि पदार्थों के लिए विचलित हो जाता है, और कहीं कहीं एक प्रकार से इसकी बेपरवाह कर देता है। दोनों में सत्ता है, दोनों में श्रद्धा है, दोनों में विश्वास है, दोनों में इसको सुख प्रतीत होता है, और दोनों में प्रीति है। कहीं धन के लिए महात्मा के वचनों का सिद्धांत की अवहेलना कर देता है, और कहीं अपने शरीर के आराम के लिए कर देता है, तो कहीं मान बढ़ाई के लिए कर देता है, तो कहीं कुटुंब के लिए कर देता है, और कभी कभी महात्मा का असर होता है उस वक्त के बीच के मां पुत्र की, स्त्री की, धन की अवहेलना कर देता है, शरीर की अवहेलना कर देता है, संसारिक पदार्थों की अवहेलना कर देता है। कभी समझो कि इधर के बीच के मां झुक जाता है, कभी उधर के मां झुक जाता है, कभी महात्मा का समझो कि नुआना बन जाता है तो संसार की अवहेलना कर देता है, कभी संसार का नुआना बन जाता है तो महात्मा की अवहेलना कर देता है। तो इस प्रकार से थी, दोनों बातें समान भाव से चलती। और महात्मा के मां गौण श्रद्धा है और संसार के मां प्रधान श्रद्धा। संसार के विषय में यह समझता है कि इत्थम भूत निश्चय है, और मैं भी निश्चय हूं, और ये सब चीज सच्ची है, और ये फायदेमंद है, और वो सब चीज प्यारी लगती है। उसकी प्रीति स्त्री में, पुत्र में, धन में, रुपयों में, शरीर में, मान बढ़ाई में, प्रतिष्ठा में, संसारिक पदार्थों में, ऐश्वर्य में, इन सब के मां प्रीति है। तो इन सब के मां प्रीति तो अधिक है, और महात्मा में जो प्रीति है, श्रद्धा है, वो विचार के द्वारा है, बुद्धि के विवेक के द्वारा, शास्त्र दृष्टि से, सुनी बातों की दृष्टि से, कुछ समझी हुई बातों की दृष्टि से। तो सुनी और समझी हुई बातों की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से, विचार के द्वारा, बुद्धि के विवेक के द्वारा महात्मा के मां भी श्रद्धा है, और विचार से इस बात को मानता है कि महात्मा के मां जो मेरी श्रद्धा है वो बात तो वास्तविक है, और मेरी जो स्त्री में, पुत्र में, धन में, रुपया में जो श्रद्धा है यह मेरी गलती, इस बात को भी समझता है। इस बात को समझ करके अधिक प्रीति संसार की तरफ होने के कारण से बार बार जो है उसे महापुरुषों की अवहेलना करता रहता है, धन के लिए, रुपयों के लिए, अपनी जिद के लिए, अपनी बात कायम रखने के लिए, अपनी समझ की जो अपनी जो समझ है उसको एक विशेष समझ करके, या एक प्रकार से जो ये संसार के जो पदार्थ है
ये सच्चे हैं इस दृष्टि से, और नीति की दृष्टि से कहीं अपने ये भाव कि मैं समझता हूँ ठीक है, मैं समझते हूँ गलत है, कि संसार की कानून के लिए कि भाई ऐसा होगा तो ये संसार की कानून भंग होगी, ये न्याय युक्त बात नहीं है, ये एक प्रकार से धर्मयुक्त बात नहीं है। महात्मा की जो आज्ञा है वो नीति से विरुद्ध है, ये इस अंश में धर्म से विरुद्ध है, इसलिए वो एक प्रकार से काम में यहाँ नहीं जानी चाहिए। अनेक प्रकार की समझो कि युक्तियां से अपने मन के भ्रम से, कहीं मन की समझ से, कहीं बुद्धि के भ्रम से, कहीं बुद्धि की समझ से, इस प्रकार से उससे गलतियां विशेष रूप से होती रहती है। तो महात्मा का जो जितना प्रभाव समझता है, जितना एक प्रकार से उसमें श्रद्धा होती है, जितना उनमें प्रेम होता है, जितना उनमें आदर होता है, जितना एक प्रकार से उसी के अनुसार उसको लाभ। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण अनन्वय पूर्णानंद पारानंद शांतानंद घनानंद चरानंद ध्रुवानंद नित्यानंद शांति शांति शांति। महापुरुषों का जो संग है वह अमोघ है, उसे साधारण फायदा तो होता ही रहता है, चाहे उनका ज्ञान नहीं होता तब भी साधारण फायदा तो होता ही है, और ज्ञान होने से अधिक लाभ होता है, और उनके बीच के वहां श्रद्धा होने से और विशेष लाभ होता है। जैसे अग्नि देव है, उनका ज्ञान नहीं भी होए तो भी कमरे में अग्नि ढकी हुई रहती है तो कमरा गर्म तो होता ही है, ये तो फायदा हो ही जाता है शीतकाल के वहां। और अग्नि का ज्ञान होने से उसमें वो रोशनी भी कर सकता है, और उससे भोजन वगैरह भी पका करके खा सकता है। और अग्नि देवता इस प्रकार का अग्नि के वहां जब श्रद्धा हो जाती है तो वह पुरुष अग्नि के वहां इष्टि कर करके अपनी कामना की भी सिद्धि कर सकता है, क्योंकि अग्नि साक्षात देवता है। और अग्नि के विशेष प्रभाव को जानता है तो उसमें सकाम कर्म नहीं कर करके निष्काम कर्म करता है, जिससे थी उसकी मुक्ति हो जाती है। इसी प्रकार से थी महात्माओं का ज्ञान नहीं होने पर भी, जैसे अग्नि के ज्ञान नहीं होने पर भी कमरा तो गर्म हो ही जाता है, इतना तो लाभ हो ही जाता है। तो महापुरुषों के भीतर के वहां जो अनंत गुण भरे हुए हैं, उनका जो अपन में जो प्रभाव है, उनका साधारण स्वाभाविक एक प्रकार से लाभ तो स्वाभाविक हो जाता है। उसमें उत्तम गुण देवी संपदा के लक्षण तो पहले ही थे, उससे भी और आगे उबड़ गया तो उसके अंतर्गत ही आ जाते हैं। भक्तिमान पुरुषों के भी लक्षण उसके वहां आ जाते हैं, तो उनसे साधारण लाभ तो संसार के मनुष्यों को उनकी क्रिया से, उनके साथ बर्ताव करने से, मिलने से, दर्शन से, भाषण से, वार्तालाप से, बिना ज्ञान भी साधारण लाभ तो होता ही रहता है। ज्ञान होने से उससे विशेष लाभ उठाने की चेष्टा होती है। अग्नि का जब ज्ञान हो जाता है तो भूखा आदमी जो है उससे रसोई पकाने की चेष्टा करता है। इसी प्रकार से ज्ञान हो जाता है कि महात्मा है तो मुमुक्ष आदमी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी प्रयत्न करता है, कि जब ज्ञान के साथ साथ में ये श्रद्धा होती है कि ये मुक्ति भी दे सकते हैं। तो जिस प्रकार से थी समझो कि उसमें जानकारी बढ़ती है, जानकारी के साथ साथ में श्रद्धा बढ़ती है। तो जिस प्रकार से थी
महात्मा का ज्ञान होता है और उसमें श्रद्धा बढ़ती है, वैसे ही उसको अधिक से अधिक लाभ होता चला जाता है। जितनी श्रद्धा होती है उतने उसके आज्ञा का पालन होता है, और आज्ञा का जो पालन है जितना अधिक उतना ही उससे अधिक लाभ होता है। तो प्रथम तो आज्ञा का पालन, क्योंकि और बात तो समझता नहीं, किंतु आज्ञा को तो सभी समझ जाते हैं। और आगे जब बढ़ जाता है, गहराई में बढ़ जाता है, तो आज्ञा का ही पालन नहीं, उसके संकेत की माफक चलता है। और आगे जो बढ़ जाता है तो उसे की सम्मति की माफक, उसके सिद्धांत की माफक चलता है। और भी जब आगे बढ़ जाता है तो उसके मन की माफक चलता है। तो उसको मालूम होने लग जाता है कि उसके मन की बात। जब तक उसके मन की बात का मालूम नहीं पड़ता है तब तक निरुपाय है। क्योंकि सिद्धांत का जो है, उनकी जो राय है, सम्मति है, इसका तो मालूम हो ही जाता है। और संकेत जो है ये तो बहुत मोटी चीज है। और आज्ञा के पालन के समय के मां अलग अलग बात है। एक तो आज्ञा का पालन मन मारकर करता है तो थोड़ा लाभ होता है, और एक आज्ञा का पालन उस सिद्धांत को ठीक समझ करके करता है। मन के तो विपरीत वो बात पड़ती है, किंतु एक प्रकार से वो सिद्धांत, अपना सिद्धांत गलत है, इनका सिद्धांत ठीक है, ऐसा समझ करके मन के विपरीत करता है, उससे अच्छा है। और उससे वो अच्छा है कि जो प्रसन्नता से करता है, सिद्धांत भी समझता है और प्रसन्नता से करता है। और उससे और भी बढ़कर वो है कि वो बिना किए बिना रह नहीं जा सकता। इसी प्रकार से थी उनकी जो महात्मा की जो क्रिया है, उसको देख देख करके प्रसन्नता होती है। जब उसके बीच के वहां श्रद्धा की कमी है तो वो क्रिया उनको विपरीत प्रतीत होती है, श्रद्धा की कमी के कारण। जब श्रद्धा बढ़ जाती है तो विपरीत तो नहीं मालूम देती, प्रसन्नता भी नहीं होती। जब और श्रद्धा बढ़ जाती है तो उनकी क्रिया को देख कर विशेष प्रसन्नता होती है। जब और श्रद्धा बढ़ जाती है तो उनकी सारी क्रिया एक प्रकार से, वो जो भी कुछ करता है, बोलता है या चलता है या खाता है या पीता है या सोता है या जो भी कुछ करता है, उनमें किसी के वहां शास्त्र की प्रतिकूलता नहीं दिखती, शास्त्र के अनुकूल ही सारी क्रिया दिखती है। और आगे जब बढ़ जाता है तो शास्त्र से भी बढ़ करके उनकी क्रिया दिखती है, जो शास्त्रों में भी ऐसी बात नहीं मिलती। उसके लिए समझो कि उनका जो सदाचार है वही शास्त्र, शास्त्र में उसमें फर्क आता है तो उसके सदाचार को आदर करता है, उत्तम समझता है, और वहां शास्त्र की गलती समझता है। यहाँ कोई लिखने वाले की या कहने वाले की गलती हुई है या कोई इसमें कोई क्षेपक मिला दिया होगा, बात यही ठीक। महाभारत के वन पर में कथा आती है कि यक्ष ने महाराज धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा था कि मार्ग कौन है, तो उन्होंने ये कहा कि समझो कि श्रुतियां भी भिन्न भिन्न कहती है और स्मृतियां भी भिन्न भिन्न कहती है, और मुनि भी एक नहीं कि जिसका वचन प्रमाणित हो, महान पुरुष जिस मार्ग से चलते वही मार्ग है। और उससे भी और ज्यादा उनकी श्रद्धा बढ़ जाती है तो उनकी सारी क्रिया सदाचार के रूप में नहीं दिख करके लीला के रूप में दिखती। जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की सारी क्रिया गोपियों को लीला के रूप में दिखा करती थी। तो श्रद्धा के बढ़ने का उपाय है उनकी आज्ञा का पालन करना। जब आज्ञा का पालन श्रद्धा बनती में आता है तो संकेत की माफक चलना, संकेत का ज्ञान होने पर भी उसकी अवहेलना नहीं होती है, तो उसकी सम्मति के माफक, सिद्धांत के माफक, उनके हाव भाव के माफक चलना। जो इस प्रकार